नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटिकल व्यूज़ में। बिहार में आजकल बीजेपी के लिए सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बोचहां विधानसभा उपचुनाव में भी बीजेपी की करारी हार हुई थी। तो इस बात से बीजेपी को क्या संदेश मिला? क्या बिहार बीजेपी के हाथ से फिसल रहा है और आरजेडी उसका सीधा फायदा मिल रहा है? क्या नीतीश कुमार का साथ बीजेपी को बिहार में डुबो देगा? इसी मुद्दे पर पेश है सबसे सटीक विश्लेषण। अप्रैल 2022 में बोचहां विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ। बीजेपी को उम्मीद थी कि ये चुनाव आसानी से जीत लिया जाएगा, पर हुआ इसके उलट। बीजेपी की करीब 36,000 वोटों के अंतर से हार हुई। इस हार के पीछे बीजेपी के लिए एक संदेश छुपा था। बिहार की जनता बीजेपी को बताना चाहती है कि नीतीश कुमार से इतना जल्दी पीछे छूटे उतना अच्छा है। बिहार की जनता नीतीश से अब परेशान हो चुकी है, इसलिए ये बीजेपी के लिए भी परेशानी खड़ी कर रहा है। इसके अलावा बीजेपी की बिहार इकाई बाकी बड़े राज्यों के मुकाबले में सबसे कमज़ोर है। एमपी में शिवराज, राजस्थान में वसुंधरा, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सबके सब मजबूत नेता हैं, परंतु बिहार में बीजेपी के पास कोई नेता ही नहीं है। और इसी वजह से बिहार में ना चाहते हुए भी बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को कई फैसले लेने पड़ते हैं। आज बिहार में नीतीश कुमार को वहाँ के लोग ना तो देखना पसंद करते हैं, ना ही बर्दाश्त कर सकते हैं। और नीतीश कुमार का ग्राफ जैसे जैसे नीचे जा रहा है, उसी तरह बीजेपी का ग्राफ भी नीचे जाता जा रहा है। बीजेपी जितने दिन जितने मिनट नीतीश के साथ रहेगी उसमें बीजेपी का ही नुकसान है, फ़ायदा तो कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है बिहार में सरकार चलती रहे तब भी बीजेपी का नुकसान है, और अगर सरकार गिर जाए तो भी बीजेपी का ही नुकसान है, और हो सकता है तब शायद कम नुकसान हो। अगर नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हो जाएं तो वो एक दूसरी परिस्थिति है, पर आज के दिन तो नीतीश कुमार बीजेपी के लिए एक गले की फांस बन चुके हैं। बिहार की जनता ने 2020 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को ज़्यादा सीट जिताकर बताया था कि जेडीयू का साथ छोड़ दो। उपचुनाव में भी यही संदेश मिला। नीतीश कुमार अब 2005 वाले नेता नहीं रहे जब उन्हें सुशासन बाबू कहा जाता था। बीजेपी को ये एहसास जितनी जल्दी हो जाए कि नीतीश कुमार का साथ बीजेपी के लिए भारी पड़ रहा है, उतना ही बीजेपी के लिए अच्छा होगा। और इसमें कोई शक नहीं कि 2005 के बाद से बीजेपी और जेडीयू गठबंधन सरकार ने बिहार में विकास की नई गाथा लिखी थी, पर विकास की ये बदलाव 2010 के बाद से धीमा शुरू हो गया। 2015 के बाद से तो मानो थमसा गया है। बिहार में आज क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारी का कोई उपाय नहीं दिख रहा है, नई कल्याणकारी योजनाओं का तो कोई नामो निशान ही नहीं है। नीतीश कुमार से बिहार की स्थिति पर सवाल पूछो तो वो सही से जवाब नहीं दे पाते। तो ये दर्शाता है अब नीतीश कुमार की राजनीतिक परिस्थिति बहुत ही खराब हो गई और उनकी पारी जल्दी ही समाप्त होने वाली है। तो सवाल ये है कि अगर बीजेपी जेडीयू से अलग नहीं होती है तो क्या नीतीश कुमार बीजेपी को भी साथ में लेकर डूबेंगे? वैसे भी नीतीश कुमार का कोई भरोसा नहीं है कि वो कब तक बीजेपी के साथ हैं। वो पाला बदलने में बहुत माहिर हैं, क्या पता जल्दी ही फिर एक बार वो आरजेडी से हाथ मिला लें। खैर देखते हैं बीजेपी कब तक नीतीश कुमार का साथ देती है। धन्यवाद।